नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के भौतिक शास्त्र के 35 लड़ाकू प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक है। ऑप्शन ए ऊर्जा ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी विद्युत का, ध्रुवण का, डी बल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी लेज का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 को, बल किसी एमीटर के सख्त किया जाता है तो मात्रक की माप की सीमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी का करेक्ट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2026 में जरूर से जरूर पूछेगा। ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। यदि किसी बल्ब के कुंडली गिरमीटर में फेरे की संख्या बढ़ा दी गया तो सुग्राहिता संवेदनशीलता होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। चलिए 7 नंबर को देखते हैं। उदासीन बिंदु पर क्या होता है बाबू? उदासीन बिंदु पर क्या होता है? चलिए बताइए उदासीन बिंदु पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बी बराबर बी एच। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान 10A है तो इसका वर्ग माध्य है। इसका वर्ग माध्य का मूल्य मान क्या होगा? मूल्य मान क्या होगा? यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान 10A है तो इसका वर्ग का मूल्य मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.07A। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ की शक्ति गुणांक का मान होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 0। इसका करेक्ट आंसर होगा 0। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कलांतर होता है। वोल्टा के बीच कितना कलांतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। यह 2026 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुनाद की स्थिर एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। अनुवाद की स्थिर एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी उच्च वायवीय ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? चलिए बताइए 13 नंबर बताइए उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव तथा फोकस के बीच। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी निर्वात से संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति के कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम प्रकाश का वेग कितना होगा? तो 14 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबनशीलता का मान होता है। कितना मान होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 के ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। R1 R2 और R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध की प्रवाहित धारा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धारा का घनत्व का इकाई है। धारा के घनत्व का इकाई क्या है? धारा के घनत्व का इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दी जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 18 के ऑप्शन नंबर सी, आधा हो जाएगा। क्या होगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के प्रश्न को देखते हैं। धारा प्रवाह करने के परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 के ऑप्शन नंबर बी, अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक परिनालिका का स्व प्रेरकता निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। प्रति इकाई फेरे की संख्या पर परिनालिका की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश के प्रत्येक पर आवेश होता है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इसका निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 × 10 के पावर -3, 9 × 10 के पावर -3 जूल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से धारिता का मात्र कौन से होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए किसी संधारित्र का धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के आवेश पर। 25 क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। चलिए 25 नंबर क्या कहता है, किसी आवेशित चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह की लंबवत, सतह की लंबवत होती है। 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 26 नंबर सवाल को क्या कहते हैं देखते हैं। यदि किसी चालक की बाहरी विद्युत क्षेत्र, यदि किसी चालक का बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, अंदर का क्षेत्र क्या होगा, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए, शून्य। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कहता है, गैस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या गैस का नियम क्या कहता है, किसी भी बंद सतह के गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संलयन का आवेश के समानुपाती होता है, संलयन का आवेश के समानुपाती होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस के एक दूसरे के संपर्क में रखे तो तब सहयोग के फोकस दूरी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, f/2। चलिए 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायफ्टर है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायफ्टर है, यदि एक उत्तल लेंस का क्षमता 2 डायफ्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी बाबू, इसका फोकस दूरी क्या होगी 30 नंबर सवाल पे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 30 का बी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाबू देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन के कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का सी, औलक सहयोग। अगर बाबू हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर करिएगा, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा बाबू। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कहते हैं, चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं।
साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले रंग किसके कलर के दिखाई देते हैं? चलिए बताइए, चलिए बताइए। विपरीतन के कारण, ध्रुवण के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, परिवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिकरण के कारण, व्यक्तिकरण के कारण। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? 34 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट, इसको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंगे, प्रकाश के तरंगे, रेडियो के तरंगे, एक्सरे के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के तरंगे। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के तरंगे। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि यदि एक व्यक्ति दूर या फिर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है तो इसका दृष्टि दोष क्या होगा? चलिए बताइए, इसका दृष्टि दोष क्या होगा? तो निकट निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, अभिव्यक्ता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबू। देखिए, लाइक करने से कुछ किसी का होता नहीं है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाबू। चलिए अब अगले क्लास, अगले रोज पढ़ते हैं हम लोग। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।